हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आज हम बात करने वाले हैं कि एफआरएम यूएसए परस्यू करना चाहिए या सीएमए यूएसए। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। दोनों कोर्सेज के अंदर कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। देखा जाए तो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क हैं। एफआरएम के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, जबकि सीएमए यूएसए के अंदर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। डिफिकल्टी और कॉस्ट भी अगर हम देखें तो वो भी दोनों के अंदर डिफर करती है। कॉमन एक चीज है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जो आपके करियर के अंदर सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड कर दे, तो दोनों ही कोर्सेज आपके लिए एक सही चॉइस निकल करके आते हैं। और यही ये बात जो शॉर्ट ड्यूरेशन है कि दोनों ही कोर्सेज ऐसे हैं कि आप विद इन ईयर या 8 से 10 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं पे स्टूडेंट आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में ड्यूरेशन अगर सेम लग रही है तो हम कोर्स कौन सा करें। और इसी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाला हूँ। ये कंपैरिजन वीडियो है। यहाँ पर हम 4 सेक्शंस में दोनों कोर्सेज के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूंगा फाइनल वर्डिक्ट कि कौन से सिनेरियो में आपके लिए कौन सा कोर्स सही होगा। यानी कि मैं ये नहीं कहने वाला कि सीएमए यूएसए बेटर है या एफआरएम बेटर है। आपको दूंगा एक अनबायस्ड व्यू ताकि आप खुद से डिसाइड कर सकें करियर के कौन से स्टेज में है और कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, विच इज कोर्स फोकस और करियर स्कोप। एफआरएम यूएसए यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है गार्प। गार्प मतलब ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। ये एक यूएस बेस्ड कोर्स है, जस्ट लाइक सीएमए यूएसए इज अ यूएस बेस्ड कोर्स। यहाँ पर आप सीखते हैं कि कैसे एक कंपनी कौन से रिस्क फेस कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना, उनको असेस करना और मिटिगेट यानी कि अवॉइड करने की कोशिश करना। अब ये जो कोर्स है इसके अंदर आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी हैवी यूसेज आता है। और ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करिकुलम है लेवल 1 को मैच करता है। इवन लेवल 2 के भी कई सारे एलिमेंट्स इस कोर्स के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सीएमए यूएसए की, तो इसका इंस्टीट्यूट है आईएमए, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। अब एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल डिसीजन मेकिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड करिकुलम यहाँ पर आपका कवर होता है। बहुत ही लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर आपका सारा फोकस जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर होता है और थोड़ा बहुत अकाउंटिंग वहां पर आप सीखते हैं। और पार्ट 2 जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है। यस, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर भी टच किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में यहाँ पर भी आप डिस्कस करते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी है दो कोर्सेज के बीच में। बट ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा डिटेल में तो एफआरएम में ही कवर होगा। तो बात बड़ी क्लियर है, दोनों ही कोर्सेज के अंदर आप इंटरनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। एफआरएम के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो रिस्क से रिलेटेड होती है कि कौन से रिस्क कंपनी फेस करती है और कैसे कंपनी को आप बचा सकते हैं, उन रिस्क से क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। और वही बात हम सीएमए यूएसए करते हैं। यहाँ पर भी आप इंटरनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट चेक करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी बेटर प्लानिंग कैसे कर सकती है, और जब अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेती है वहाँ पर किस तरीके से कंपनी जो है अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट के अंदर यहाँ पर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ते हैं, जिसके अंदर कंपनी फंड्स को रेज कैसे कर सकती है और फाइनेंशियल रिस्क के अगेंस्ट अपने आप को कैसे बचा सकती है, इसकी चर्चा भी वहाँ पर करी जाती है। आते हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर, जहाँ पर हम एलिजिबिलिटी और डिफिकल्टी की बात करेंगे। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो सीएमए यूएसए और एफआरएम दोनों ही आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी तो सेम हो गई, बट एफआरएम जो है उसका लेवल काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और यूजुअली क्लास 12 के इमीडिएटली बाद एफआरएम करना टीचर्स जो हैं, जो एफआरएम पढ़ाते हैं, वो रेकमेंड करते नहीं हैं। रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। चलो ठीक है, 11-12 में आपने मैथ स्टैट्स ले रखा था, दैट इज़ फाइन। बट वहाँ पर ना फाइनेंस की भी एक एक्सपर्ट लेवल की तो नहीं, बट एक इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है कि इससे पहले आप एफआरएम के अंदर एनरोल करें। सो मेरे हिसाब से आपका क्लास 12 के बाद जो पहला साल है उसके अंदर आपको फाइनेंस की नॉलेज अपनी थोड़ी सी अपडेट कर लेनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर से एफआरएम को परस्यू करना चाहिए, जबकि सीएमए यूएसए में ऐसा नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं तो भी क्लास 12 के इमीडिएटली बाद शुरू कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात पता हो और वो आपको बेसिक से हर चीज़ पढ़ाएं। हम बाय डिफॉल्ट बेसिक से ही ए टीम कॉमर्स अकेडमी के अंदर जब सीएमए यूएसए पढ़ाते हैं तो बेसिक से ही पढ़ाते हैं, भले आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस से। तो एक डिफिकल्टी की बात यहाँ पर करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, एफआरएम के अंदर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज आपकी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, कुछ लोगों को उसमें इरिटेशन होती है। साथ ही साथ में ये भी मैंने कहा था कि सीएफए लेवल 2 तक की डिफिकल्टी यहाँ पर होती है। तो अगर एफआरएम और सीएमए यूएसए को आप कंपेयर करेंगे तो एफआरएम जो है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट कोर्स निकल करके आता है। मैं ये नहीं कह रहा सीएमए यूएसए आसान है, आई एम जस्ट सेइंग
कि FRM CMA USA के मुकाबले तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम FRM को स्लाइटली मोर डिफिकल्ट कोर्स एज कम्पेयर टू CMA USA बोल सकते हैं। CMA USA को अगर स्टैंड अलोन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेटली डिफिकल्ट कोर्स है, ठीक है ना। आसान तो CMA USA भी नहीं है। फिलहाल अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना है और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दोनों कोर्सेज के अंदर। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार या फिर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी, तो सेक्शन 3 यहाँ पर सबसे पहली बात हम करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट मैं आपको बताऊं इससे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। ज्यादातर यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हैं उसके अंदर आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। FRM और CMA USA दोनों ही ऐसी कोर्सेज हैं जिसकी जब आप फीस इनके इंस्टीट्यूट्स को देने के लिए जाते हैं तो 18% GST इसमें अलग से ऐड होती है। यानी कि वेबसाइट पे दी गई फीस के अंदर इस 18% GST को इंक्लूड नहीं कर रखा होता, उसके ऊपर आपको 18% ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो आप ही का बैंक आपसे बैंक मार्कअप लेता है विच इज समवेयर अराउंड 3.5%। तो मैं जो आपको फीस बताने वाला हूं उसके अंदर ये दोनों ही चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। यानी कि जो 18% GST आपको इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है और कोचिंग को देना पड़ता है, साथ ही साथ में 3.5% का बैंक मार्कअप जो आप US डॉलर में पेमेंट करते समय आपका बैंक आपको चार्ज करता है। तो अगर हम बात करें FRM की, तो FRM के अंदर आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास आता है। और CMA USA की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक्सपेंस यहाँ पे 1.6 टू 2.6 लाख के आसपास आता है। अब आप देखोगे तो FRM के अंदर मैंने लोअर और हायर रेंज के अंदर सिर्फ 50,000 का गैप बताया है, जबकि जब हम CMA USA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 1 लाख का गैप बता दिया, 1.6 से 2.6 लाख के बीच में। ऐसा इसलिए बिकॉज CMA USA स्टूडेंट और प्रोफेशनल दो अलग अलग रूट रखता है। यानी कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर मोड से, तो फिर आपको जो लोअर वाला फीस है वो अप्लाई होता है। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन सिंपली कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको ये हायर एंड वाला फीस जो है वो अप्लाई होता है। मगर एक मिनट, अगर आप किसी IMA अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर से पढ़ते हैं, जैसे कि हम A टीम कॉमर्स अकेडमी पे IMA अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर हैं, तो आपकी जो CMA की फीस मैंने अभी बताई है ये काफ़ी कम हो जाती है। तो ये फीस आपकी 1.6 से 2.6 लाख की बजाय 1.3 टू 1.9 लाख के आसपास आपकी आती है, डिपेंडिंग कि आप स्टूडेंट रूट से पढ़ रहे हैं या प्रोफेशनल रूट से। बिकॉज हमारी वजह से स्टूडेंट्स को जो IMA की फीस है उसके अंदर काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। जब हम किसी भी कोर्स को करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं लगता, हमारा समय भी लगता है, और इसलिए टाइम को भी मैं एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही गिनता हूँ। और यही हमारी दूसरी बात है इस सेक्शन के अंदर, वो है ड्यूरेशन। देखा जाए तो ड्यूरेशन 8 से 10 महीना FRM के अंदर भी लगता है और CMA USA के अंदर भी लगता है। ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ, कुछ बच्चे इसको जल्दी भी क्लियर कर लेते हैं। बट अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो उनको ज़्यादा समय लग सकता है, 1 सवा 1 साल भी लग सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको अपना फुल टाइम जॉब भी मैनेज करना होता है। एंड यस, दोनों ही कोर्सेज जॉब के साथ करना बिल्कुल मुमकिन है। तीसरी बात, अब आते हैं कमाई की बात पे कि सर पैसा कितना कमाएंगे ये तो बता दो। अगेन यहाँ पर भी एवरेज सैलरी दोनों के लिए मैं फिलहाल 6 लाख पर आनम बोल रहा हूँ। दोनों ही कोर्सेज के अंदर बेस्ड ऑन योर स्किल्स और आपके जॉब हंटिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप लोअर एंड पे जाते हो, यानी कि 6 लाख से कम भी जा सकते हो, 4.55 पे भी जा सकते हो, हायर पे भी जा सकते हो, 8 या 10 लाख पर एनम पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो लोअर एंड पे 6 लाख पर एनम का एक एवरेज फिगर बताया, और ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, FRM और CMA USA दोनों में आपको सिमिलर पैकेज मिलता है। आते हैं फाइनली अपने आखिरी सेक्शन पे, विच इज आवर सेक्शन नंबर 4, जहां हम बात करेंगे सक्सेस रेट की और एग्जाम फॉर्मेट की। तो सक्सेस रेट यहां पर हम देखें तो दोनों ही कोर्सेज में सक्सेस रेट आपको सेम देखने मिलता है। FRM के अंदर भी ग्लोबल पास रेट जो है वो 45 टू 50% होता है, और CMA USA के अंदर भी ग्लोबल पास रेट जो है वो 45 टू 50% होता है। नाउ A टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम CMA USA पढ़ाते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि हम IMA कोर्स प्रोवाइडर हैं, तो हमारे यहाँ पास रेट काफ़ी बेटर होता है ग्लोबल पास रेट से। हमारे यहाँ आप ऐसा कह सकते हो कि अराउंड 84% के आसपास पास रेट रहता है। इसी तरीके से FRM की भी कुछ अच्छे ट्यूटर्स हैं, आप ज़रा ध्यान से देखभाल के अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर पास रेट, हायर पास रेट एज कम्पेयर टू दी ग्लोबल पास रेट देखने मिल सकते हैं। हमारे यहाँ रीज़न ये है कि हमारा लाइव क्लासेस के अंदर बैच साइज छोटा होता है, एंड देयरफॉर वी आर एबल टू पे मोर अटेंशन एंड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ अटक रहे हैं, एंड उसके ऊपर फिर हम वर्क कर पाते हैं। तो अपना ट्यूटर ढूंढते समय आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, भले ही वो FRM हो या CMA USA हो। नाउ
अब हम दूसरी बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की, और वो है एग्जाम फॉर्मेट। सो FRM अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 100% MCQs होते हैं, 2 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। वैसे ही CMA USA के अंदर भी सिंगल लेवल एग्जाम है, 2 पार्ट होते हैं, बट यहाँ पर 75% MCQ और 25% आपके ऐसे बेस्ड यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यस, जिसको आपको टाइप करके लिखना होता है। दोनों के अंदर ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। अगर आप बहुत छोटे शहर से हैं और वहाँ पर प्रोमेट्रिक एग्जाम सेंटर नहीं है तो हो सकता है कि आपको दूसरे शहर ट्रैवल करना पड़े, और ये दोनों के अंदर सेम बात हो जाती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर करता हूँ कि CMA USA जो है यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा देता है, बिकॉज FRM के अंदर पहले आपको पार्ट 1 क्लियर करना है, वो क्लियर करते हो उसके बाद ही आप पार्ट 2 दे सकते हैं। CMA USA किसी भी सीक्वेंस में आपको एग्जाम देना अलाउ करता है, पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में से जिसमें भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें उसका एग्जाम आप पहले दे सकते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम को स्केड्यूल कर सकते हैं। दोनों में ही कॉन्फिडेंट हैं तो सेम एग्जाम विंडो के अंदर दोनों को देख करके आप एक साथ भी क्लियर कर सकते हैं। यस, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें इससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं, दोनों ही कोर्स की डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं। FRM और CMA USA के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं, जाकर के उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं भाई। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि FRM कौन से सिनेरियो में आपके लिए सही कोर्स हो सकता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात जो मैं करूंगा वो ये है कि भाई मैथ्स और स्टैट्स से आपको डर नहीं लगता है, आप अगर उससे इंटिमिडेट नहीं होते हो, प्लस आप मैथ्स और स्टैट्स के अलावा फाइनेंस की नॉलेज, यूजुअली देखा गया है कि जो मैथ्स स्टैट्स में अच्छे होते हैं फाइनेंस की नॉलेज भी उनको गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो लोग जो है उनके लिए FRM बहुत अच्छा है अगर वो जेन्युइनली फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इस बात की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है उनको तो। बट एज आई सेड कि इमीडिएटली आफ्टर 12th मत करना, थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज गेन कर लेना, उसके बाद आप FRM शुरू कर सकते हैं। नाउ दूसरा सिनेरियो है कि आप ऑलरेडी CFA को लेकर के डिसीजन ले चुके हैं और आप चाहते हैं कि CFA करने से पहले हम क्यों ना अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लें बाय परस्यूइंग द कोर्स ऑफ FRM। ठीक है, अब ये पहले भी किया जा सकता है और कई स्टूडेंट्स पहले CFA करते हैं, देन दे फील कि नहीं हमको FRM करने की ज़रूरत है। वो कब करना है ये भी आपको बताता हूँ। फिलहाल अगली बात है कि भाई अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो विद इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है दोनों ही कोर्सेज का, तो FRM की हम बात करते हैं तो बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर रिस्क कमिटी का होना वर्चुअली कंपलसरी है, राइट। मतलब हर बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिस्क को असेस करके अपने आप को उससे बचाना चाहते हैं और वहाँ पर रिस्क प्रोफाइल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और FRM भी सबसे ज़्यादा वहीं काम करते हैं। तो अगर आप इन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो FRM की प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पर पे भी अच्छी मिलती है और जॉब मिल जाए उसका स्कोप भी काफ़ी रहता है। तो अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं तो येस, FRM इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। हर स्टूडेंट इतना सॉर्टेड नहीं होता, इतनी क्लैरिटी उनको नहीं होती कि उन्हें फाइनेंस में जाना है कि नहीं, एंड आई बिलीव इन दैट एरिया CMA USA कैन हेल्प। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे ना मैथ्स और स्टैट्स से डरते हैं, येस आई वुड क्वाइट फ्रैंकली से कि आप CMA USA के अंदर जा सकते हैं। और अगर फाइनेंस के अंदर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो CMA USA कैन सॉल्व दैट एज वेल, बिकॉज CMA USA आप पढ़ते हो ना तो आप बेटर इन्वेस्टर बन जाते हो। एंड सिंस आई एम ऑल्सो एन एविड इन्वेस्टर, मैं भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल व्यू देता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ बहुत ही जल्दी एक वर्कशॉप लेकर के आऊँ जिससे फाइनेंस की नॉलेज मैं आपको अलग से दे सकूँ। तो अगर आप एक सीरीज चाहते हैं फाइनेंस के ऊपर जो एज स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स आपको हेल्प कर सकता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। आई एम इंटरेस्टेड टू नो आप में से कितने लोग फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे। फिलहाल अगली बात करते हैं मॉडरेट डिफिकल्टी एंड बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एज आई सेड कि यहाँ पर डिफिकल्टी जो है मॉडरेट है, रिलेटिवली FRM से ये ईजियर कोर्स है। आप कंफ्यूज हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते तो फिर FRM की बजाय CMA USA आपको कर लेना चाहिए। प्लस एज आई सेड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जी FRM के मुकाबले काफ़ी कम लगती है, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आपका कम खर्चा यहाँ पर हो रहा होता है, ज़्यादा ही इनफैक्ट। तो आप अगर फाइनेंशियल थोड़ा कंस्टेंट है आपका तो भी यू कैन गो फॉर CMA USA, और ये आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है क्योंकि पैसा आपको कम लग रहा है बट सैलरी FRM के बराबर ही मिलती है। तीसरी बात है कि आप कंफ्यूज हैं कि भाई आगे जाकर के हमने क्या पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर भी CMA USA FRM से बेटर है क्योंकि आपके CMA USA क्लियर करने के चांसेस भले ग्लोबल पास रेट सेम है बट आई वुड से कि ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि CMA USA ज़्यादा बच्चे क्लियर करके निकलते हैं।
अगर आपने आगे जाकर कोई डिफ़िकल्ट कोर्स परस्यू करना है भाई, भले ही वो ACCA हो या MBA के लिए आपने कैट पढ़ना हो या CFA ही क्यों ना हो, CMA USA अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में मदद करता है। और आप MBA करने वाले हो या CFA लेवल करने वाले हो तो उससे कोर्स भी काफ़ी मैच हो जाता है। तो इस हिसाब से CMA USA सिनेरियो में आपके लिए एक सही कोर्स होता है। नाउ FRM और CMA USA का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, बट पहले से ही डिसाइड करके ना रख लो इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले CMA USA करेंगे फिर FRM करेंगे फिर जॉब के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले आपने इस कोर्स इस सिनेरियो के अंदर अगर दोनों करने हैं तो पहले CMA USA परस्यू करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की प्रोफाइल्स के अंदर जिसमें CMA USA काम करते हैं वहाँ पर आप काम करने के लिए जाओ, कुछ एक्सपीरियंस गेन करो और वहाँ पर अगर आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिस्क मैनेजमेंट में जाने का, इंटरनल कंट्रोल्स में जाने का, और लगता है आपको कि FRM करने से उसके अंदर फ़ायदा होगा, देन ओनली गो फॉर दी CMA USA प्लस FRM का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप ये जो हमारा डिस्कशन है आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, और भी ऐसा कोई कंपैरिजन आप चाहते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर जिसके अंदर मैं आपको मदद कर सकता हूँ तो लेट मी नो। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सप्रेलवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।